Hello everyone, this is Diksha. Welcome to this session. Today we will discuss here very important topic, political concept. In last video we have discussed here what? Political theory and its salient feature. So today is the next part of this last video. So today is the topic is political concept. This video is very helpful for UG, PG and UGC NET candidate. So it's a very humble request from my side. If you thought anyone is needy for this video, so please share with them. Okay, thank you so much. And now let's start our topic. So let's start. Let's move to the next page. So what is this? This is political concept. Here we will discuss all about the political concept and some important political concept thoughts. Okay, so let's start. What is political concept? This is the main thing. Okay, so here some another thing is there. So firstly we will describe that thing, then we will come on the point of what is political concept. Okay, so political theory can be explored by the use and significance of key political concept. इट मीन्स इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्रमुख राजनीतिक अवधारणाएं जो है, इट मीन्स पॉलिटिकल कंसेप्ट. पॉलिटिकल कंसेप्ट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? राजनीतिक अवधारणाएं. जो राजनीतिक अवधारणाएं हैं उनका उपयोग और महत्व जो है वो किसके द्वारा होता है? वो पॉलिटिकल थ्योरी के थ्रू पता लगाया जा सकता है. ठीक है, यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी किस चीज का पता लगाती है? पॉलिटिकल कंसेप्ट का पता लगाती है. यानी कि पॉलिटिकल कंसेप्ट का की जानकारी जो भी हमें मिलती है वो किसके थ्रू मिलती है? पॉलिटिकल थ्योरी के थ्रू हमें मिलती है. यानी कि जब भी हमको राजनीतिक अवधारणाओं के बारे में पढ़ना या समझना है तो उसके लिए हमें राजनीतिक विचारधाराओं के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और जो राजनीति अलग अलग जो थिंकर्स थे, जो विचारक थे, उनके विचारों को हमें जानना पड़ेगा. ठीक है, ये है क्या? ये सबसे बेसिक यूनिट थिंग हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी के थ्रू ही हम राजनीतिक अवधारणाओं के बारे में पता लगा सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट concepts आर यूजुअली कंफ्यूजिंग बिकॉज ऑफ देयर मल्टी डायमेंशनल यूजेस. अब यहाँ बात आती है कि जो हमारे पास कंसेप्ट्स हैं, यानी जो हमारे पास राजनीतिक अवधारणाएं हैं, जो हमारे पास पॉलिटिकल कंसेप्ट्स हैं, वो थोड़ी बहुत जो होती है या कह सकते हैं आमतौर पे काफी कंफ्यूजिंग या हमें विचार विमर्श में डालने वाली होती है, क्योंकि हर कंसेप्ट का एक पर्टिकुलर यूज नहीं है. हर कंसेप्ट का क्या है? मल्टी डायमेंशनल यूज है. यानी हमारे पास लिबर्टी है, इक्वालिटी है, जस्टिस है, तो इसका सिर्फ हम एक ही तरीके से उपयोग नहीं कर सकते हैं राजनीतिक सिद्धांत में. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इन कंसेप्ट्स का, इन अवधारणाओं का हम अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीकों से यूज कर सकते हैं. तो जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो यूजुअली जो है थोड़े से कंफ्यूजिंग है, थोड़े से ज्यादा डिस्क्रिप्टिव है हम कह सकते हैं, जो कि जिसके कारण हम उन्हें अलग अलग जगहों पे मल्टी डायमेंशनल यूज उनका है. नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ व्हाट इज बेसिक कंसेप्ट. Okay, this point is our third point in this page. This is very important. What is political concept? So what is political concept? Politics is the set of the activities that are associated with the making, discussion in group or other forms of power relation among individual, such as the distribution. Okay, what? I repeat again, politics is the set of activities that are associated with making decision in group or other forms of power relation among individual, and such as the distribution. Such as the what? Such as the distribution, right? And here what is political concept are therefore political thoughts, basic units of
मीनिंग। सो वन बाय वन हम इसका मतलब समझेंगे। तो पहले मैंने आपको पॉलिटिकल कंसेप्ट के बारे में बताया कि पॉलिटिकल कंसेप्ट जो है वो क्या है, ठीक है। तो पॉलिटिकल कंसेप्ट क्या है? Political concept is this politics, sorry, politics is the set of activities that are associated with making decision in a group. राजनीति क्या है? राजनीति गतिविधियों का वह समूह है जो समूहों में निर्णय लेने or other forms of other relation among individuals such as the distribution, या व्यक्तियों के बीच शक्ति संबंधों के अन्य रूपों जैसे संसाधनों या स्थिति के वितरण से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये क्या है? ये एक राजनीति के बारे में हम समझ रहे हैं कि राजनीति क्या है। फिर हम कंसेप्ट्स पे आएंगे। तो पहले मैंने व्हाट इज पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स क्या है उसके बारे में आपको बताया। तो पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स इज द सेट ऑफ द एक्टिविटीज दैट आर एसोसिएटेड विद द मेकिंग डिसीजन इन ग्रुप और अदर फॉर्म्स ऑफ पावर रिलेशन अमंग इंडिविजुअल सच एज द डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो मैं एक बार और बता देती हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैंने 4 से 5 बार इस वीडियो में आपको बताया ताकि आपको अच्छे से ये पता चल जाए। तो राजनीति क्या है? राजनीतिक गतिविधियों का समूह है जो समूहों में निर्णय लेने या व्यक्तियों के बीच शक्ति संबंधों के अन्य रूपों जैसे संसाधनों या स्थिति के वितरण से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब हम अपने नोट्स के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं दैट political concepts are therefore political thoughts basic units of meaning। मतलब राजनीतिक अवधारणाएं राजनीतिक चिंतन की मूल इकाइयां हैं। चिंतन यानी कि विचारों की, ठीक है। पॉलिटिकल कंसेप्ट्स आर देयरफॉर पॉलिटिकल थॉट्स बेसिक यूनिट ऑफ मीनिंग, यानी कि राजनीतिक अवधारणाएं जो हैं, जो पॉलिटिकल कंसेप्ट है, वो पॉलिटिकल थ्योरी की जो है वो बेसिक यूनिट्स है, ठीक है। यानी पॉलिटिकल थॉट से हम पॉलिटिकल कंसेप्ट के बारे में जान सकते हैं, और पॉलिटिकल कंसेप्ट जो है वो पॉलिटिकल थ्योरी की बेसिक यूनिट है। यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल कंसेप्ट जो है वो एक दूसरे पे डिपेंड करती है। पॉलिटिकल थ्योरी एंड पॉलिटिकल कंसेप्ट्स आर डिपेंड्स ऑन ईच अदर। Okay, now last point is that the 3 important concepts of political theory are liberty, equality, and justice. I told you in my last video also that we have 3 important concepts in political theory, that liberty, equality, and justice. And these are the key political concepts in the political theory. We have lots of concepts, more than 12, but this is the basic concepts of political theory. I hope everyone understood this, what is political concept. Okay, now next, move to the next slide. Yes, now come here, we will discuss what is liberty and where is come from, these kind of thing. So liberty, the liberty word is derived from the Latin word liber. Liberty once came to understood as something free, a suitable of absence of restraint. लिबर्टी जो है वो कहाँ से डिराइव्ड हुई है, कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है, या उसका ओरिजिन प्लेस जो है, उत्थान की जगह जो है वो क्या है? लैटिन वर्ड से हमें एक शब्द मिला है लिबर, जिससे कि लिबर्टी आया है, ठीक है। और लिबर्टी से हम समझते क्या है? फ्री। फ्री का मतलब क्या है? लिबर्टी का मतलब क्या है? फ्री का मतलब क्या है? लिबर्टी का मतलब है स्वतंत्रता। फ्री का भी मतलब है स्वतंत्रता। तो लिबर्टी का मीन्स है अ सुटेबल ऑफ एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट, यानी कि बिना किसी भी रेस्ट्रिक्शन के, रेस्ट्रेंट्स मतलब रेस्ट्रिक्शन, बिना किसी रोक टोक के हम अपने, बिना सुटेबल ऑफ एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट, यानी कि बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी रोक टोक की उपस्थिति के, यानी अनुपस्थिति के, हम जो है अपने अकॉर्डिंग कोई भी काम करने के लिए क्या है? सक्षम है, या हम कर सकते हैं, ठीक है। देन अनदर थिंग इज दैट liberty, whenever we discuss about and learn about and read about liberty,
That time we saw that liberty have two types. One is negative and another is positive. And another thing is, two things are already in liberty. One is toleration and another one is liberation. Okay, the both are the part of the liberty, but both are different to each other. So what is the meaning of toleration? We will discuss here. Liberty generates toleration. It strengthens understanding and creates an atmosphere where rights are exercised and enjoyed to their full. लिबर्टी में जो टॉलरेशन है, लिबर्टी के थ्रू जो टॉलरेशन का जनरेट किया गया है, बताया गया है, वो क्या है? वो ये है कि टॉलरेशन का मतलब है कि हमारी स्वतंत्रता तो हमारे पास है, हम ये समझ सकते हैं कि वी आर फ्री, वी आर लिबरल, बट हमें हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि हम अपनी स्वतंत्रता के साथ साथ एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा इन्वायरमेंट अपने साथ क्रिएट करें जो कि हमारे ह्यूमन राइट्स या जो भी राइट्स हमारे पास है उसको एक्सरसाइज यानी कि उसके अकॉर्डिंग काम करते हुए हम अपनी स्वतंत्रता को या अपने फ्रीडम को एंजॉय कर सके पूर्णतः, और दूसरे को भी दूसरों की स्वतंत्रता को पूर्णतः एंजॉय या उपयोग करने दें। टॉलरेशन का ये मतलब है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक और बात बताई, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ओके, लिबर्टी की बात जब भी आती है तो लिबरेशन जो है, यहाँ पे एक हमने पढ़ा फर्स्ट लाइन में ही कि सुटेबल ऑफ एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स। ये जो है ये क्या है कि हम रेस्ट्रेंट बिना भी किसी भी रिस्ट्रिक्शन के, बिना किसी रोक टोक के हम क्या कर सकते हैं, हम जो है अपने स्वतंत्रता को जी सकते हैं। यानी कि अगर हमारी स्वतंत्रता ये है कि हम किसी को बिना बेवजह किसी का खून कर दे, तो वो हमारे स्वतंत्रता के अंदर में आता है, क्योंकि हमें हमारे सरकार द्वारा या हम जो भी, हाँ, पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक शासन है, शास्त्र है, तो गवर्नमेंट के थ्रू, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, या जहां भी मोनार्की सिस्टम थी वहां की भी, जब जिस भी एरा की बात करें, तो अगर हमें लिबर्टी मिली हुई है तो हम अपने लिबर्टी का एक बिना किसी रोक टोक के उपयोग कर रहे हैं, तो क्या है कि हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, हम चाहे तो किसी को भी हानि पहुंचा सकते हैं, हम चाहे तो किसी को भी चोट पहुंचा सकते हैं, उसके लिए हमारे ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं है। ये क्या है? ये एक ऐसी लिबर्टी है जिसपे कि कोई भी रोक टोक नहीं है। लेकिन टॉलरेशन जो है वो ऐसा नहीं सिखाती। टॉलरेशन क्या बोलती है कि हमें अपनी लिबर्टी को पूर्णतः एंजॉय, हमें अपनी स्वतंत्रता को पूर्णतः एंजॉय करना है, लेकिन साथ ही साथ दूसरे की भी स्वतंत्रता का ख्याल रखना है कि वो क्या करना चाहते हैं, उनकी स्वतंत्रता कहाँ है, इनके बारे में भी हमें ध्यान रखना है। लेकिन लिबरेशन में ऐसा नहीं होता है। टॉलरेशन मतलब सहनशीलता, यानी कि हमें दूसरों के भी चीजों को समझते हुए, बर्दाश्त करते हुए हमने हमें अपनी स्वतंत्रता को एंजॉय करना है। लेकिन लिबरेशन में क्या होता है, ठीक उसके अपोजिट है कि लिबरेशन में ऐसा नहीं है। लिबरेशन में हम जो चाहे वो कर सकते हैं। लिबरेशन का मतलब है पूर्णतः आजादी, यानी कि मुक्ति। I hope everyone understood what is the liberty and what is the toleration and liberation. Now, this is our next part. So here we will discuss various thoughts of liberty. We know we have a very basic concept of liberty in our political theory. So various thoughts of liberty. So not all the thoughts we will discuss here, but some thoughts we will discuss here, which is very important for our syllabus. So, first point is that the concept of liberty has undergone changes with time and place. यानी कि लिबर्टी जो है वो टाइम और जगह के हिसाब से हमेशा जो है वो बदलती रही है, क्योंकि ये जरूरी भी है। अगर हम एग्जाम्पल ले फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय, तो उस समय हमारे पास, या जो भी उस समय के जो रेवोल्यूशनिस्ट थे,
या जो भी रेवोल्यूशनरीज थे, जो जिन्होंने रेवोल्यूशन करा था, वो मोनार्की सिस्टम के अंदर थे। उनके ऊपर बहुत ज्यादा, उनके पास डिस्प्यूट किंग था, उनको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। तो अगर वो अपने लिबर्टी को अपने अकॉर्डिंग डिफाइन नहीं करते तो अभी भी वहां पे मोनार्की सिस्टम ही चल रही होती। तो इसीलिए ये मानना जरूरी है, या ऐसा ही होता हुआ आया है। अगर हम अपने ही इंडियन इंडिपेंडेंस, जो हमारे आजादी की कहानी है, फ्रीडम फाइटर्स की कहानी है, अगर उसको ही ले लें, तो अगर उस समय जब हमारे ऊपर कॉलोनीज के का शासन चल रहा था, वो हमारे ऊपर रूल कर रहे थे, अगर उस समय हमने अपने स्वतंत्रता का ध्यान रख के रेवोल्यूशन या फाइट्स नहीं किए हुए होते, मोमेंट्स नहीं चलाए होते, तो शायद आज तक हम उस कॉलोनीज के अंदर, कॉलोनीज ही हमारे ऊपर रूल कर रही होती। तो टाइम टू टाइम जो है कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी जो है वो टाइम और सिचुएशन और प्लेस के अकॉर्डिंग जो है वो बदलती रही है। ठीक है। So we have some examples here. कैसे? So the ancient Greek would divided themselves among free and unfree. एंशियंट ग्रीक जो है उन्होंने अपने आप को डिवाइड कर लिया है। वी डिवाइड टू पार्ट्स इन देयर सोसाइटी, फ्री एंड अनफ्री, और सिटीजन एंड नॉन सिटीजन्स। ओके। इन एंशियंट ग्रीक सोसाइटी लिबर्टी वॉज इक्वेटेड विथ एक्टिव सिटीजन। अगर हम एंशियंट ग्रीक सोसाइटी की बात करें, यानी कि ठीक फ्रेंच रेवोल्यूशन टाइम की बात करें, तो क्या दिख रहा है यहाँ कि लिबर्टी वॉज इक्वेटेड विथ एक्टिव सिटीजन। हम जब भी ये पढ़ते हैं कि वहां पे एक्टिव सिटीजन कौन थे, उनको वोट देने का अधिकार मिला था। अगर हम वहां के रेवोल्यूशन से पहले की बात करें और तब को एनालाइज करें, तो वहां के एक्टिव सिटीजन कौन थे? क्लर्जीज और नोबल पीपल्स, यानी कि जो चर्च के लोग थे और जो राजा, जो रॉयल्स पर्सन थे, वो सिर्फ एक्टिव सिटीजन थे। पर उसके बाद जब रेवोल्यूशन खत्म हुआ तो कुछ कॉमन पीपल्स को भी, जो कॉमन ऑर्डिनरी पर्सन्स थे, उनको भी एक्टिव सिटीजन में शामिल किया गया। तो जो वहाँ टैक्सेस को पे करने के लिए केपेबल थे, उनको एक्टिव सिटीजन्स में लाया गया। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग उसमें नहीं आते थे। तो दे आर एक्टिव सिटीजन्स। अगर हम रोमन्स की बात करें तो रोमन्स प्राइज लिबर्टी एज अ कलेक्टिव गुड, विच मीन्स बोथ फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन डोमिनेशंस एंड द एब्सेंस ऑफ इंटरनल ऑपरेशंस। इट मीन्स कि रोमन्स ने लिबर्टी को कैसे स्वीकार किया है या प्राइज किया है, तो उन्होंने एक सामूहिक स्वतंत्रता को अपनाया है। जैसे कि जो उनके ऊपर बाहरी रूल्स करने वाले थे, जो भी कॉलोनीज थे या आउटसाइडर रूलर्स थे, जिन्होंने बाहर से आके उनके ऊपर आक्रमण किया था और शासन कर रहे थे, उनसे भी मुक्ति, और इंटरनल जो भी दमन है, ऑपरेशंस मींस दमन, जो उन पे अत्याचार किया जा रहा है, वी कॉल डोमेस्टिक वायलेंस इन देयर ओन कंट्री, तो उससे भी छुटकारा। इस तरीके से रोमन्स ने अपनी स्वतंत्रता को, अपनी आजादी को स्वीकारा है। I hope everyone understood like various thoughts of liberty, right? Now move to the next slide. Yeah. So here is what here is some of the opinions of great political thinkers regarding the liberty are as follows. यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स है, कुछ नहीं, मैंने इसमें बस एक पॉलिटिकल थिंकर को एक्सप्लेन किया है, मार्टिन लूथर। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, पर इस वीडियो में बस मार्टिन लूथर के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मार्टिन लूथर 1483 टू 1546, ये उनके बर्थ टू डेथ का ड्यूरेशन है। 1483 में उनका जन्म हुआ था और 1546 में उनकी डेथ हो गई थी। तो समटाइम्स दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन आस्क by UGC or in multiple choice questions, UG PG questions, so that's why I mentioned here this date 1483 to 1546. So who is Martin Luther? Martin Luther was a German priest. वो एक क्या थे? जर्मन पुजारी थे।
ठीक है। और बाद में वो पॉलिटिकल थिंकर भी थे, राइटर भी थे, हाइमन राइटर भी थे, यानी कि उन्होंने बहुत सारे मंत्रों को भी लिखा था, प्रोफेसर भी थे। सो मार्टिन लूथर वाज OSA, was a German priest, theologian, author, hymen writer and professor. He was the father of protest movement. और उनका एक और नाम है जो है फादर ऑफ प्रोटेस्ट मूवमेंट। जैसे हम एरिस्टोटल को बोलते हैं फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, वैसे ही मार्टिन लूथर को हम फादर ऑफ प्रोटेस्ट मूवमेंट बोलते हैं। उन्होंने लिबर्टी के ऊपर बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट थॉट दिया था, क्योंकि वो थिंकर थे। तो उनका सबसे इम्पॉर्टेंट थॉट जो था वो था लिबर्टी ऑफ कंसाइंस, लिबर्टी ऑफ कंसाइंस। ओके, सो लिबर्टी ऑफ कंसाइंस जो है वो 3 भाग में दे आर डिवाइडेड इन लिबर्टी ऑफ कंसाइंस इन मेन इन 3 parts. Okay, they are divided 3 parts in liberty of conscience. So liberty of conscience क्या है कि हम विवेक की स्वतंत्रता, वी कैन से दैट, यानी कि हमें अपने अकॉर्डिंग स्वतंत्रता मिले। यानी कि पहला उनका जो था फ्रीडम ऑफ बिलीव, यानी फ्री टू चूज योर रिलीजन। यहाँ पे भी हमारे पास भी सेक्युलरिज्म है। उन्होंने एक, वी कैन से दैट कि उन्होंने एक एंशियंट सेक्युलरिज्म को लिबर्टी ऑफ कंसाइंस में डिस्क्राइब किया है। तो फ्रीडम ऑफ बिलीफ, इट मीन्स फ्री टू चूज योर रिलीजन। यहाँ हमें सेक्युलरिज्म के अंडर ये राइट है कि हम अपने रिलीजन को अपने अकॉर्डिंग चुन सके। हमारा कोई भी रिलीजन है, इफ वी वांट टू चेंज टू अनदर रिलीजन वी कैन डू इट। सो इन्होंने भी यही कहा था कि फ्रीडम ऑफ बिलीफ जो है वो हम अपनी स्वतंत्रता के हिसाब से अपने अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, हम अपने रिलीजन को चुन सकते हैं। Second thing is that freedom of observation, free to practice religion in a lawful manner। यानी कि हम जो भी रिलीजन को चुनते हैं उनके जो भी प्रैक्टिस है, यानी कि अगर हम हिंदू हैं तो पूजा पाठ में बिलीव रखते हैं, अगर हम मुसलमान हैं तो अगर मुसलमान हैं तो हम नमाज पढ़ने में बिलीव करते हैं, अगर हम क्रिश्चियन हैं तो चर्च जाने में बिलीव करते हैं। तो जो भी धर्म को हम अपना रहे हैं तो उनको हम लॉफुल मैनर से अपनाएं, और ना कि हम जिस भी धर्म को अपना रहे हैं तो किसी भी दूसरे धर्म को अपनाने, रिलीजन को अपनाने वाले लोग को सप्रेस करें कि यू हैव टू ज्वाइन दिस रिलीजन। नो, दिस इज अ नॉट राइट वे टू प्रैक्टिस और लिबर्टी। दे couldn't say this kind of thing. And last and not the least, so equal status, all religions and beliefs are equal. Equal status means हम कोई भी किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजन के हैं, किसी भी कलर के हैं, किसी भी रेस के हैं, उससे मतलब नहीं है। जो भी धर्म है और जिनके जो विश्वास हैं वो सारे इक्वल हैं। बट ये फ्रीडम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो इसी को बताता है कि हम इक्वल है, हमारा धर्म इक्वल है, हमारी विश्वास हमारे इक्वल है, लेकिन हम उसको अपनाने के लिए किसी को भी सप्रेस नहीं कर सकते हैं कि हम इस धर्म को मान रहे हैं तो तुम्हें भी इस धर्म को, इस धर्म के बिलीव्स को फॉलो करना पड़ेगा। ये मार्टिन लूथर का क्या है, लिबर्टी का आइडिया है। लिबर्टी ऑफ कंसाइंस जो है वो यही है। ओके, आई होप एवरीवन अंडरस्टूड today's topic, and next topic we will discuss more political thinkers and positive liberty and negative liberty, all about that. And thank you so much for today's session.